हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। और कल का अपना एनालिसिस क्या था। अभी के लिए मार्केट ने, अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो फिर से एक हैमर, स्मॉल हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाया है और 18910 एक मार्केट के लिए काफी अच्छा रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। तो हम लोग मार्केट प्रोफाइल पे देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट फॉर नाउ कंसोलिडेशन कंटिन्यूज इनटू द मार्केट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी इंपॉर्टेंट मार्केट प्रोफाइल है, तो मैं मार्केट प्रोफाइल पे जाता हूँ डायरेक्टली। अगर आज देखोगे मार्केट प्रोफाइल में ट्रेड में क्या हुआ। मॉर्निंग में सिंगल प्रिंट के आसपास निफ्टी ओपन हुआ, उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प अप मूव दिखाया। लेकिन ये जोन हमने मार्क करके रखा है, उसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये हमने 2 दिन पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये जोन के बारे में। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको ये लेवल पता चल जाएगा। मैंने हमने डिस्कस किया था कि 18 9 10 के लेवल पे 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई पे थे, 5852, 5852। इफ यू सी दिस नंबर, दिस इज द बिगर नंबर। और यही नंबर, यही लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार यहाँ पे काम किया, फिर से आफ्टरनून के सेशन में उसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो कल अगर मार्केट ये लेवल के अबव जाता है तो डेफिनेटली मार्केट ये लेवल 18953 रिटेस्ट कर सकता है। तो वी विल सी टुमारो व्हाट हैपेंस इनटू द मार्केट। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ तक गया एग्जैक्टली उसी लेवल पे जो हमने मार्क किया है, उसी लेवल को इसने रेजिस्ट किया। उस लेवल को रेजिस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, बट एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट फिर से उसी लेवल के आसपास क्लोज हुआ। एक काइंड ऑफ अ कंप्लीट साइडवेज डे था फॉर मार्केट। बट मार्केट का क्लोजिंग एक बुलिश क्लोजिंग है, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर दिस लेवल टू बी क्रॉस्ड फॉर आफ्टर दैट वी हैव फर्स्ट रेजिस्टेंस एट अराउंड 18954, उसके बाद 18974 और उसके बाद 1900। ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है फॉर टुमारोज एक्सपायरी। अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो आज का दिन एकदम नॉर्मल था। ऑर्डर फ्लो पे बहुत कम वॉल्यूम्स थे, तो क्लियर कट दिख रहा था कि आज एक साइडवेज डे है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से 500 कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2200 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक वेरी लेस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मार्केट ने आज ट्रेड किया। मार्केट आज एक कंसोलिडेशन साइडवेज मोमेंटम में था। देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने भी एक स्पिनिंग टॉप करके कैंडल बनाया है। अभी 20 के नीचे है अपना जो रेक, ये ब्लैक लाइन है, देखो ये काफी अच्छे से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और RSI 50 भी मार्केट सपोर्ट कर रहा है। तो और थोड़ा दिन कंसोलिडेशन हो सकता है, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही है। कंसोलिडेशन विथ बुलिश बायस, जस्ट टू क्लैरिफाई। ओके, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास ओपन हुआ, फिर एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाया बैंक निफ्टी ने। बट एक निफ्टी की सेलिंग की वजह से बैंक निफ्टी में भी सेलिंग देखने को मिला और एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके फिर डे हाई के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ भी नहीं था आज सवेरे से। तो इट वाज वेरी क्लियर कि बैंक निफ्टी में कुछ दम नहीं था और आज का दिन पूरा साइडवेज था। तो यही खासियत है तुम्हारा ऑर्डर फ्लो की, और यही खासियत है मार्केट प्रोफाइल की। तो जो ऑप्शंस बायर है उनको पता चलता है किस दिन ऑप्शन बाय करने हैं और किस दिन नहीं करने हैं। आज का दिन ऑप्शन बायर के लिए नहीं था, आज का दिन एक पूरा साइडवेज डे था और आज मोस्टली ऑप्शन सेलर ने पैसा कमाया। जिसने भी पुट सेल किए रहेंगे बिलो दिस सिंगल प्रिंट वुड हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बेसिकली यही होता है गाइज। Market profile and order flow will help you to identify which day is good, which day is not good for your ट्रेडिंग, एंड उसी के हिसाब से यू कैन डू अ ट्रेड्स। GMR काफी साइडवेज है, बट एक अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी काइंड ऑफ अ साइडवेज मोमेंटम है। HDFC एक अच्छा आज मोमेंटम दिया है। तो कल के लेवल से जो हमने सपोर्ट लेवल डिस्कस किए थे, वहां से एक 100 पॉइंट का लेवल HDFC ने दिखा दिया है और HDFC ने आज एक सिंगल प्रिंट भी बनाया है। तो अभी फॉर टुमारो क्या है, ऊपर भी एक सिंगल प्रिंट है, नीचे भी एक सिंगल प्रिंट है। तो अभी वी नीड टू सी कि कल अगर मार्केट
ऊपर ओपन होता है तो सिंगल प्रिंट पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या सिंगल प्रिंट को ब्रेक करके नीचे आएगा। बट फॉर मी राइट नाउ बोथ द एचडीएफसी एंड एचडीएफसी टीम ट्विंस नाउ लुकिंग एट अ पॉजिटिव मोमेंटम। सो देखते हैं पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है कि नहीं। आज अगर आपने लाइव देखा रहेगा तो हमने डिस्कस किया था कि एचडीएफसी बैंक 1643 के आसपास जा सकता है, तो 1642 या 41 जाके आया। मे बी अपना टारगेट 2 पॉइंट से अचीव नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज हुआ। अगर आप हमारा लाइव देखोगे तो हमने इसको 1627-28 के आसपास पिक किया था फॉर टुडेज ट्रेड। सो यू कैन लुक एट इट। सो एचडीएफसी ट्विंस आर लुकिंग गुड फॉर मी। एक्सिस बैंक अगेन आप देखोगे तो एग्जैक्टली हाई इज अ सिंगल प्रिंट हाई। तो अगर ये मैजिक नहीं है तो क्या है आप मुझे बता देना, बट दिस इज हाउ इट इज। एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट का हाई आज भी एक्सिस बैंक पे है। सो गाइज कैसा है बैंक निफ्टी में? एचडीएफसी बैंक एक्टिवेट हुआ है और बाकी स्टॉक्स साइडवेज में जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये जोन जो है ये सिंगल प्रिंट जोन है, करेक्ट? तो यही जोन में एक्सिस बैंक का भी आज का हाई है। तो दोनों बैंक एक्सिस और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक बोथ आर गेटिंग रेजिस्टेंस एट अ सिंगल प्रिंट। तो वही देखते हैं। एसबीआई काइंड ऑफ अ साइडवेज है फॉर नाउ, सो नो ट्रेड फॉर अस। देखते हैं और क्या है अपने पास। अपना ट्रेड तो आज टीसीएस था। आई शो यू हाउ इट वेंट बट एग्जैक्टली। बट कोटक बैंक अगेन बिटवीन द सिंगल प्रिंट्स, वेरी साइडवेज मूवमेंट, नथिंग इज हैपनिंग। इंडसइंड बैंक साइडवेज, आई थिंक फेडरल एंड ऑल आई थिंक वी एडेड बट आई थिंक वी नीड टू, आई विल कम बैक आफ्टरवर्ड्स। बट आई थिंक रिलायंस कल के सपोर्ट के बाद आज फिर से कंसोलिडेशन एंड सपोर्ट जोन में है। बजाज फाइनेंस वो सेलिंग के बाद थोड़ा सा उबर नहीं पाया है तो अभी एक सेलिंग कंटिन्यूअस है। बट अगर अगर आप देखोगे तो वेरी नाइस ट्रेड पैटर्न हैज बीन फॉर्म्ड। सो यहाँ पे एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ कल फ्यूचर्स में ट्रेड किया जा सकता है। अगर ये ब्रेक करके ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता है तो 5-6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड पॉजिटिव साइड में कैरी कर सकते हो। ब्रेक करता है तो निगेटिव साइड में ट्रेड कैरी कर सकते हो। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो। सो ट्रेड फॉर द डे वाज टीसीएस। टीसीएस आज अगर आप देखोगे तो ऊपर ओपन हुआ, एग्जैक्टली नीचे के लेवल पे आया और नीचे जाने के बाद सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके टीसीएस ने एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाया। तो अगर आप देखोगे तो 3226 से लेके 3263 मतलब अराउंड 20-25 पॉइंट्स का मूव दिया विद स्टॉप लॉस ऑफ 5-6 रुपीज ऑन द लोअर साइड। सो ये ट्रेड ऑफ द डे था और आज टीसीएस एक पॉजिटिव क्लोज के साथ भी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट बना हुआ है। तो अगर ये नंबर्स आप देख लो 3252 एंड देन 3257 ऑन द फ्यूचर्स, सो दिस विल हेल्प यू। ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वेयर इज द रेजिस्टेंस? 3291 से लेके 3294 और उसके बाद 3303 से लेके 3304। सो ये एक रेजिस्टेंस जोन है टीसीएस के लिए। सो कीप वॉचिंग ऑन दिस। सो देखते हैं अभी टीसीएस क्या करता है। अभी ये नए एड्स किए हैं हमने, अगर आप देखोगे तो देखते हैं। मारुति एक नया ऐड है अपने इसमें। तो अगर मारुति में देखोगे तो एक सिंगल पिन बना हुआ है। तो यू गाइस कैन चेक दिस। 1994-90 से लेके 9505, तो मतलब 15 पॉइंट का एक सिंगल प्रिंट बना हुआ है मारुति में। सो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। टाटा मोटर्स एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास आया और वहां से भी बाउंस दिया। तो एक अच्छा खासा बाउंस टाटा मोटर्स में भी मिला अराउंड 10 रुपीज का। सो टाटा मोटर्स मैंने देखा है काफी अच्छे से सिंगल प्रिंट को फॉलो करता है गाइस। तो अगर इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू टाटा मोटर्स, दैट्स दिस सिस्टम इज रियली गुड। टीवीएस मोटर आई थिंक सिंगल प्रिंट में मे बी शॉर्ट किया रहेगा तो स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा बट नथिंग, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। महिंद्रा एंड महिंद्रा काइंड ऑफ वेरी साइडवेज। या अशोक लेलैंड अगर आप देखोगे तो एक साइडवेज मोमेंटम के साथ क्लोज हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग एग्जैक्टली एट सपोर्ट जोन के आसपास है। सो मेरा व्यू क्या है अशोक लेलैंड पे? अगर अशोक लेलैंड ये एक्सपायरी के पहले अगर ये लेवल क्रॉस करता है विच इज अराउंड 166.8, सो आई विल से 167। सो एक 166 के स्टॉप लॉस से या 165.5 के स्टॉप लॉस के बाद 167 पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एंड अपना टारगेट कहाँ होना चाहिए? तो टारगेट वुड बी अराउंड 170.05। बट अगर ये एक्सपायरी में, आई विल जस्ट गिव यू दैट ट्रेड, काइंड ऑफ अ ट्रेड सेटअप, नॉट अ ट्रेड। अगर ये एक्सपायरी में गलती से 170 के अबव एक्सेस
अशोक लेलैंड सस्टेन करने लगता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा अशोक लेलैंड. सो कीप एन आई ऑन अशोक लेलैंड गाइस फॉर दिस एक्सपायरी. Nothing here. Tata Power, nothing. Very sideways momentum. But I think what we are tracking on the Tata Power is अगर ये ग्रीन ये जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर अगर टाटा मोटर्स सस्टेन करता है कल तो मे बी वी कैन सी अ गुड शॉर्ट कवरिंग इनटू अ टाटा पावर. सो वेट एंड वॉच. टाइटन गाइज अगेन देखो आज का लो कहाँ पे है सिंगल प्रिंट उसके बाद अराउंड 70 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है. सिंगल प्रिंट का स्टॉप लॉस कितना था 1 और 2 रुपीज. सॉरी 70 नहीं 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप मूव दिया है. सो अगर 2950 से लेके 2972 सो मतलब 20-25.5 का मूवमेंट दिया है और स्टॉप लॉस तुम्हारा सिर्फ 2 पॉइंट्स का था. तो गाइज दिस इज द मैजिक ऑफ सिंगल प्रिंट. सो धीरे धीरे आई थिंक वी आर एडिंग इनटू आवर पोर्टफोलियो न्यू स्टफ. अगेन आज अगर तुमने डीएलएफ देखा रहेगा तो एग्जैक्टली शॉर्ट ट्रेड मिला सिंगल प्रिंट के आसपास. डीएलएफ जाके वहां पे एक शार्प सेलिंग डीएलएफ में देखने को मिला. सो आई थिंक अभी मुझे सिंगल प्रिंट का ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. यू गाइज नो हाउ इट वर्क्स. दोज हु आर रेगुलर वॉचर्स मे बी तुम्हारा एक कन्विक्शन बन गया रहेगा सिस्टम के ऊपर. आईआरसीटीसी अगेन आप लो देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट का लो था और वहां से आईआरसीटीसी भी ऊपर की तरफ जा रहा है. सो आई थिंक एवरीथिंग. अपोलो टायर्स व्हाट द ट्रेड आई थिंक आई मिस्ड इट एंड आई एम रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी टू सी दिस बिकॉज अपोलो टायर्स में देखो आज कल एक सिंगल प्रिंट बनाया था. आज का लो देखो एग्जैक्टली एट अ सिंगल प्रिंट और उसके बाद एक काफी तगड़ा मोमेंटम गाइज. सो आई थिंक समहाउ आई मिस दिस. बट एक अभी कितना करेगा एक बंदा मतलब व्हाट व्हाट ऑल यू कैन डू राइट. सो या Ambuja cement single print resistance everywhere you see. Now this is trade I'm looking for. अगर sell 87 के about futures में trade करता है which is this single print before this expiry we might see some positive momentum into sell. So we will wait and watch and I don't care for expiry, maybe this expiry or next expiry. अगेन हिंदाल्को शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर्ड इन द मॉर्निंग. अगर आपने 427 428 के नीचे शॉर्ट मारा रहता विद अ स्मॉलर स्टॉप लॉस आपको एक अच्छा 10 पॉइंट्स का टारगेट मिला रहेगा. सो गाइज एवरीथिंग ईच एंड एवरी स्टॉक एवरीवेयर यू सी सिंगल प्रिंट. अगर आप देखोगे पीएफसी आज एक क्या मोमेंटम दिया है मतलब ओपनिंग नियर टू अ सिंगल प्रिंट 204 से लेके 212 5000 का लॉट साइज है गाइज. तो सोचो क्या कमा सकते हो आप मतलब क्या कर सकते हो लाइफ में. आरसी में भी ऐसा ही है. बैंक ऑफ बड़ौदा हमने ये चेक किया था काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये अभी धीरे 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 स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देते जा रहा है. सो गाइज दिस इज आवर एक्सटेंडेड लिस्ट जस्ट वांटेड टू शो दिस. Eventually we will add few more stocks. I'm targeting to take it to 50 to 70 around that range. It's too much for my team and for me to analyze everything, but yes, now we are very very much excited and I think you guys will get many things to look at. I think the new series that we want to talk about is um you know the breakout stocks. I think I'll come back with that soon. I think I just wanted to give you a glimpse of that. अगर आप HAL भी देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के पास आया था और वहां से एक 30-40 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया. सो गाइज every stock each and every stock in the market is working on this concept. I'm not joking or you can also see from your eyes every stock is working on this single print concept. So पावर ग्रिड आज एक फिर से सिंगल प्रिंट बनाया है काफी हाई लेवल पे क्लोज हुआ है. लो भी देखना आप तो ये व्हाट यू से ऑरेंज लाइन लो है. तो मेरे पास बहुत एग्जांपल्स है लाइव एग्जांपल्स है नथिंग दैट वी आर डूइंग. सो यू गाइस यू कैन जस्ट लुक एट इट वॉच अबाउट इट अंडरस्टैंड लर्न वॉच माय वीडियोस डेली so that you can get much more content. So guys thanks for watching. The views shared in the video are only for education purpose. So ये वीडियो में जो व्यूज शेयर किए वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए. प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो टू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग. एज आई ऑलवेज से बी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स लर्न अबाउट द मार्केट्स. दे विल गिव यू डिविडेंड्स इन अ लॉन्गर रन. थैंक्स गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग. बाय बाय.